नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद अपने खुदा का, जिसने इस ज़िंदगी में हमें ये दिन दे दिए, ये महीने दे दिए, ये साल दे दिए। और इन सालों में, इन दिनों में हम खुदावंद अपने खुदा को उस तौर पे पहचानने के लिए और ख़ास तौर पे इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए जब हम आते हैं और इन सब बातों को जो कलाम के वसीला से हम तक पहुंचती हैं, देखते हैं, तो हमारे दिल शादमानी से भरते हैं, खुशी से भरते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हमें नए साल देता है, हमारी ज़िंदगी में हमें नए मौके अता करता है, हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार वो ये मौका देता है कि हम अपने आप को बेहतर तौर पे ढाल सकें और अपने खुदा को यानी आसमानी बाप को और उसके बेटे यीशु को हम बेहतर तौर पे जान सकें और पहचान सकें। और उसकी इस मोहब्बत को जिसमें कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। उस हमेशा की ज़िंदगी के मकसद को हम जान सकें। और हमने पिछले दिनों में क्रिसमस मनाया, बड़ा दिन जो मनाया, हम खुदा का शुक्र करते हैं उस कामिल कुर्बानी के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दी। और आज जब हम बैठे हैं और हम इस बात को देखते हैं कि हमने चंद दिन पहले यीशु मसीह की जन्मदिन को मनाया, यानी कि उसका वो आ जाना जो तमाम दुनिया के कफ़ारे के लिए, नजात के लिए, मखलसी के लिए और उन्हें उस जगह तक पहुंचा देने के लिए था जिसके लिए हम बार बार अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि ईमान के सफ़र में ज़रूर है कि हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। क्या आपने अपनी मंजिल को पहचाना है? क्या आप उस रास्ते पे हैं या उस मंजिल का तयन कर चुके हैं जहाँ खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम पहुँचें? यकीनन ये साल, जो नया साल खुदा हमें दे रहा है, इस नए साल में खुदा नई तवक्कुआत हमसे करता है। और इस दुनिया में रहते हुए इस नए साल में दुनिया और नए चैलेंजेस का हमें सामना रहता है। और आज का हमें नए चैलेंज जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं उनका सामना रहता है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, नया साल, दुनिया और नए चैलेंज। लेकिन इन नए चैलेंजेस को हम किस तरह जो है वो सही तौर पे इन पे नए चैलेंजेस को अपने फ़ायदे के लिए और अपने आप को खुदा के साथ बेहतर तौर पे मुंसलिक करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इसको देखेंगे। और ये निहायत ही खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है जब हम एक नए साल में दाखिल होने को हैं। और यकीनन इस नए साल को दुनिया बड़े ज़ोर और शोर से मनाती है। और आज ख़ास तौर पे इस साल में जबकि हम एक बड़े चैलेंज जो कोरोना के ताल्लुक से उससे भी गुजर रहे हैं, तो इस नए चैलेंज को हमने कैसे इसके ऊपर गालिब आना है। गो कि शायद हम उस तौर पे इस साल को दुनिया ना उस तौर पे मना सके जैसे वो बड़ी बड़ी पार्टीज़ और बड़े बड़े शोज़ और बहुत सी चीज़ें और शराब और नाच और रंग में गुजारती थी। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो यकीनन इस वक्त में अपना खुदा के साथ और बेहतर राब्ता करके इस बड़े चैलेंज के ऊपर भी गालिब आ सकते हैं। और आज इस सारे टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। और आप जानते हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली एक कलाम का वसी मुशाहिदा रखते हुए कलाम की बातों को एक बड़े
आलमाना तरीके से ना सिर्फ हम समझते हैं इसको, बल्कि हम तक पहुंचाते, आप तक पहुंचाते, आपको बयान करते हैं। और हम इनके लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और ये पेशा के एतबार से आप जानते हैं हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में आ रहे हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं उस सारे वक्त के लिए जो हमें ये देते हैं। पेशे के एतबार से ये मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने बताया आपको कि ये कलाम और कलाम की सच्चाइयों को जानते और बयान करते हैं। और इन्होंने अपनी किताब भी सूफीज़म और जिहाद लिखी है, जिसको आप अमेज़ॉन और दूसरी साइट्स पे आप सर्च करके ले सकते हैं वहाँ से आप, और आप यकीनन उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। और आज हम इस वक्त ख़ास तौर पे वेलकम करते हैं डॉक्टर इंजीनी, वेलकम टू द शो। आपके लिए हम खुदा उनका शुक्रगुजार हैं, और आपकी सारी इस एफ़र्ट के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। आप इस अपने तारुफ़ के ताल्लुक से और मज़ीद इस नए साल के ताल्लुक से क्या नई बात है जो आप हमें आज बताने को हैं? जी रेवरेंड साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कुछ पहले ही फरमा दिया। मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को जब भी कहीं मुतारफ़ करवाता हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरा सबसे बड़ा तारुफ़ ये है कि मैं खुदा के पाक कलाम का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, और एक तालिब इल्म होने के नाते से मैं जो चीज़ें समझता हूँ, सीखता हूँ, जो खुदा का पाक रूह मुझे बताता है, वो जब मैं दूसरों तक पहुँचाता हूँ तो मुझे बड़ी दिली खुशी होती है। तो आई वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड एज अ स्टूडेंट ऑफ द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। ये मेरा तारुफ है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज की सब्जेक्ट की तरफ आते हुए, नया साल हम मना रहे हैं, मनाने को हैं, और इसमें हम देखते हैं कि ये नया साल जो क्रिश्चियन वर्ल्ड मनाता है 1 जनवरी को होता है, जो ऑर्थोडॉक्स वर्ल्ड और ऑर्थोडॉक्स चर्च मनाता है वो 14 जनवरी को होता है, और जो चाइनीज़ है वो चाइनीज़ 28 जनवरी को मनाते हैं। और ये जो 1 जनवरी है, इसको आप हम जानते हैं कि ये यीशु मसीह के बर्थ के 7 दिन बाद 8वां दिन जो खतने का दिन, जी बिल्कुल, ये उनके था। सर्कमसिज़म उस वक्त के यहूदी कवानीन के मुताबिक, यहूदियत के मुताबिक ये होता था। और ये तो इस तरह इसका है। आप इसको थोड़ा सा मज़ीद बयान कीजिए। और ये जो पहली तारीख है, इसको वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से और थोड़ा जूलियस कैलेंडर के हिसाब से भी थोड़ा सा बताइए कि इसकी क्या, कैसे है ये सारा सिलसिला। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। और अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हमारा कैलेंडर जो है, जिसको हम बिफोर क्राइस्ट और आनो डोमिनी, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, आनो डोमिनी जिसका मतलब है आवर लॉर्ड या माय लॉर्ड, तो उसका मतलब ये होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। तो जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बना, ये लंबी बात है लेकिन मैं इसको मुख्तसर करके बयान करूँगा। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बना तो कैलेंडर हमेशा किसी ऐसी इवेंट के ऊपर बनता है जिसको वक्त का हवाला समझा जाता है, यानी कि क्या इससे पहले हुआ, क्या इससे बाद में हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब बनी इसराइल मिस्र से निकले तो वो उनके लिए कैलेंडर इवेंट थी, क्योंकि बहुत बड़ी इवेंट थी। तो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी इवेंट ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया पर आए, लिहाजा वक्त को मुनकसम कर दिया गया बिफोर क्राइस्ट और आनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। सवाल ये उठता है पादरी साहब कि अगर बिफोर क्राइस्ट जो था वो खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले था, तो आनो डोमिनी कैलेंडर जो है वो फिर 8 दिन बाद क्यों शुरू होता है? क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हो गई तो ईयर ऑफ आवर लॉर्ड तो शुरू हो गया, यानी कि 25 दिसंबर शुड बी द न्यू ईयर। लेकिन हमें पता है कि 25 दिसंबर के 8वें दिन बाद, यानी कि 7 दिन छोड़ के जो 8वां दिन होता है, वहाँ से न्यू ईयर शुरू होता है। यानी कि क्रिश्चियन कैलेंडर आनो डोमिनी कैलेंडर जो है, एडी कैलेंडर, ईयर ऑफ आवर लॉर्ड कैलेंडर जो है वो 8 दिन बाद शुरू होता है। और इसकी मुफस्सल और सही तरवीज ये है क्योंकि जब यहूदी लड़के पैदा होते थे तो उनका हैकल मुक़द्दस में नाम लिखवाया जाता था,
और जब तक उनका नाम हैकल मुक़द्दस में लिखवाया नहीं जाता था वो शरीयत के मुताबिक अपने कौम के लड़कों में शुमार नहीं होते थे। यानी कि उनकी जो बायोलॉजिकल बर्थ है उसके 8 दिन बाद दरअसल उनकी नेशनल आइडेंटिटी बर्थ होती थी, एंड दैट इज़ व्हेन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज रजिस्टर्ड। तो गोया कि आप ये समझें कि खुदावंद यीशु मसीह की बायोलॉजिकल इस दुनिया में आने की विलादत जो थी, विलादत मुबारक 25 दिसंबर को हुई, लेकिन चूँकि उनको ख़तने के लिए हैकल मुक़द्दस में 8वें दिन ले जाया गया जब उनका नाम दर्ज कर लिया गया हैकल मुक़द्दस में, तो इसका मतलब था अब ही इज़ अनदर मेल इन द जूइश ट्रेडिशन, और वहाँ से फिर कैलेंडर शुरू होता है। और इसको एक बात हमने पहले भी पिछले साल के दिनों में भी क्लियर की थी, किसी एक आध और प्रोग्राम में बात की कि लोग इसको अक्सर एडी को एक जनरल फॉर्म में जैसे बीसी बिफोर क्राइस्ट, तो एडी आफ्टर डेथ कह देते थे। हाँ जी। अब आफ्टर अगर डेथ हम इसको कहें, जो एक आम फैम जिंदगी में लोग समझते हैं और देखते हैं, तो फिर वो 33.5 साल ही तारीख के गायब हो जाते हैं बीच में वो कहाँ जाए, और वो नहायत ही इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं। बल्कि दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स वो हैं जबकि सुपर नेचुरल बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है, हमने क्रिसमस के प्रोग्राम में भी ये बात की कि यीशु मसीह की पैदाइश दुनिया की वाहिद पैदाइश है जो सुपर नेचुरल बर्थ है, जो माकूफुल फितरत बर्थ है, जो दुनिया के जितने भी लोग पैदा हुए माँ सिवाय आदम और हवा के, जिनको खुदा ने पैदा बनाया उनको, तो ये मैं समझता हूँ कि वहाँ इसलिए ये एनो डोमिनी जो है ये बताता है, जैसे आपने कहा इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, वहाँ से ये शुरू हो जाता है। 8 दिन 7 दिन का बीच में वक्फा है, लेकिन ये दुनिया को बिफोर क्राइस्ट और फिर मसीह की आमद इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, उसकी आमद हो जाने पे फिर से एक नया सिलसिला शुरू कर देता है। और ये मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री यीशु मसीह को बताती है, हिस्ट्री यीशु मसीह को बयान करती है, बल्कि हिस्ट्री यीशु मसीह के पैदाइश से शुरू हो जाती है, दोबारा से शुरू हो जाती है, नई लिखा जाता है इसको। तो ये ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ कि हम इसको भी अपने लोगों को बताएं कि ये बात इस तरह है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, और हमें इस बात को ख़ास तौर पे देखना है कि हमारी क्रिश्चियन लाइफ जो है उसमें नए साल की एक बड़ी ख़ास अहमियत है। और ये जैसे आपने अहमियत बताई कि यीशु मसीह का ख़तना होना और वहाँ से एक उनकी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाना जो कि उनकी बर्थ से ही हो चुकी थी, लेकिन टेक्निकली दुनियावी हिसाब से उनका वहाँ से शुरू होना एक बड़े मकसद के लिए था। और वो बड़ा मकसद हमें उनकी ज़िंदगी में नज़र आता है, उनकी मिनिस्ट्री में नज़र आता है। और मसीहत के लिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशखबरी की बात ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि ये नवीद सारी दुनिया के लिए थी। और आज दुनिया जबकि खुदा से दूर है और इस दूरी में भी बहुत से आजकल जैसे ये कोरोना का बहुत ज़्यादा सिलसिला 1 साल से तकरीबन 9 महीने हो गए इसको, मार्च फरवरी जनवरी फरवरी से तकरीबन साल ही है जब से ये शुरू हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और जो मैं इसको जब शुरू में ये सारा सिलसिला हुआ और बहुत ज़्यादा दुआ भी की, दुआ में ठहरा भी, तो इसका जवाब जो मुझे मिलता रहा वो यही था कि खुदा चाहता है कि इंसान तौबा करे। ये उसी तरह पुकार है जैसे नबियों ने आके पुकार दी, जैसे मसीह के आने से पहले और उन 400 बरसों से पहले जब खुदा खामोश रहा, नबी पुकारते रहे, चलाते रहे। और आज शायद ये कोरोना का बड़ा वबा भी यही पुकार है। आप इसके ताल्लुक से भी बात कीजिए, नए साल की इस नवीद के ताल्लुक से भी बात कीजिए। बिल्कुल पादरी साहब, आपने जो बातें फरमाई हैं मैं उनको वहीं से शुरू करूँगा। मैं सिर्फ एक पहले इजाफी बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस दुनिया में इस वक्त भी तकरीबन 300 कैलेंडर चल रहे हैं। चाइनीज़ कैलेंडर है, जूइश कैलेंडर है, बिक्रमी कैलेंडर है, पंजाबी कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर है, वगैरह वगैरह। लेकिन उनमें से हर एक कैलेंडर जो है
उसका तायुन किसी वाक़ये से है, किसी इवेंट से है। कुछ हुआ यानी कि कोई वाक़या हुआ, मिस्रियों से आज़ादी मिली या हिजरत हुई या कोई और वाक़या हुआ और उस पर कैलेंडर शुरू हुआ। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस वाहिद ज़ात है जहाँ पे एक कैलेंडर उनकी ज़ात से, उनके आने से शुरू होता है। यानी कि जब वो पैदा हुए तो कैलेंडर शुरू हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी लोग आए, बड़े बड़े शोर में आए, वो वक्त के साथ टकराए और वो तबाह हो गए, दो नीम हो गए, उनका पता नहीं है। नेपोलियन जैसे, सिकंदर जैसे लोग। खुदावंद यीशु मसीह एक वाहिद हस्ती हैं, जब वो वक्त के धारे में उतरे तो उन्होंने वक्त को दो नीम कर दिया, दो हिस्सों में कर दिया। ये सब कुछ मुझसे पहले हुआ, ये सब कुछ, और वो खुद रेफरेंस बन गया। आप अभी फरमा रहे थे कि नए अहद में या नए साल में अब हमारे लिए ये कोरोना और जो कुछ भी है, देखें पादरी साहब, इसमें सबसे बात बड़ी ये होती है कि हम अपनी तरजीहात को देखें, अपनी तरजीहात का हिसाब लगाएं और सबसे पहले वक्त को समझना जो है, वक्त के धारे को समझना जो है, उसकी तरजीहात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को, जब हम क्रिश्चियन कैलेंडर की बात करते हैं तो असल में हम क्रिश्चियन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बनाने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर के जो स्कॉलर्स थे, कैथलिक्स थे, लेकिन दरअसल दिस इज़ द यूनिवर्सल कैलेंडर। मार्स पे जो इंस्ट्रूमेंट्स भेजे हैं उसमें यही कैलेंडर है। समुद्रों की गहराई में जो इंस्ट्रूमेंट है वो यही कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बल्कि आप ये देखें कि दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाएं, बैंक में चले जाएं, तो आपको डेट भी यही डालनी है, इसी कैलेंडर के हिसाब से डालनी है, तभी आपका चेक कैश होगा, वरना तो होगा ही नहीं। वो कहेंगे डेट डालो इस पे, बिल्कुल। और अगर आप किसी और कैलेंडर की डेट डाल दोगे तो फिर तो आपका चेक भी गया, आपकी रकम नहीं निकलेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया को समझने की ज़रूरत है इस बात की कि ये सिर्फ कैलेंडरों की बात ही नहीं है, ये एक ऐसी खूबसूरत खुदा की मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक नवीद है। जैसे फरिश्तों ने गीत गाए थे यीशु मसीह की आमद पे, इस नए साल में भी खुदा चाहता है कि ये हालात बेशक हमारे लिए कैसे भी हैं, ये दुनिया के जो तौर तरीके जैसे भी इस वक्त चल रहे हैं, चैलेंज जैसे भी हैं, दुनिया में खुदा यही चाहता है कि खुदा की तरफ लोग रुजू लाके इस नए साल में खुदा से एक नई तवक्को करें, एक न्यू बिगनिंग का खुदा के सामने आगाज़ करें। जैसे बाइबल में ये न्यूनेस का कॉन्सेप्ट जो है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हर दौर में नज़र आया है। रेस्टोरेशन का कॉन्सेप्ट है, न्यूनेस का कॉन्सेप्ट है। निकोदिमस को यीशु मसीह ने खुद कहा था कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। तो इस नए साल में इब्राहिम को जब उसको नया नाम दिया गया था, और उस वक्त वहाँ से भी है। हम और बहुत से, आप बल्कि इस ताल्लुक से बात कीजिए। जी देखें, जैसे आपने अभी फरमाया कि न्यू ईयर हमें सोचने पर मजबूर करता है नएपन के बारे में, न्यूनेस के बारे में। बाइबल मुकद्दस जो है ये मुकम्मल एक दास्तां है, एक कहानी है, एक वाक़या है कि किस तरीके से गुनाह इस दुनिया में आया और खुदा ने जो कुछ बनाया था उसमें बिगाड़ आया, लेकिन खुदा ने फिर वक्फे से ये वादा किया और ये बावर करवाया इंसानों को कि उसमें चीज़ों को नए करने की कुव्वत है। जैसे अभी आपने फरमाया कि इब्राहिम का नाम बदलकर इब्राहिम रखा गया, याकूब का नाम बदलकर इसराइल रखा गया। इस तरीके से नाम नए मिले। और जब हम बाइबल में आगे आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि पतरस को नया नाम मिला, शमाउन को पतरस, साउल को नया नाम मिला पौलुस, और हमें बताया गया कि जब हम नए यरूशलेम में जाएंगे तो हम सबको नए नाम मिलेंगे। बाइबल मुकद्दस की जो कहानी है, बाइबल मुकद्दस का जो पूरा जाविया है, सोच है, वो ये है कि चीज़ों को बदल कर उनको बेहतर बनाना, उनको नया बनाना। और खुदावंद यीशु मसीह ने तो जैसे आप अभी फरमा रहे थे, निकोदिमस को कहा कि तुझे ना सिर्फ नई चीज़ों की ज़रूरत है, तुझे नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। यू नीड न्यू लाइफ।
नई जिंदगी की ज़रूरत है। बिल्कुल। ये और है ये मसीहियत। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि कितना ये एक्साइटमेंट की बात आपने जब की है न्यू यरूशलेम की, और हमने पिछले दिनों इस पे प्रोग्राम एक पूरी सीरीज़ की है, आप भी उसमें आते रहे और पास्टर साहबान में आते रहे, पास्टर तहसीन और दूसरे भी आए, और हमने बड़े वो 40 प्रोग्राम तकरीबन किए हैं सारा बुक ऑफ रेवलेशन पे। और जो एक्साइटमेंट न्यू यरूशलेम के ताल्लुक से मुझे भी हुई प्रोग्राम बताते पेश करते हुए, सारा कैसा खूबसूरत वो कॉन्सेप्ट है न्यू यरूशलेम का, एक नई जगह जाने का। और एक वहाँ पे लिखा है कि उसकी सड़कें भी सोने की होंगी, उसकी लिखा है बुनियादें जवाहर्स की होंगी, एक्साइटमेंट है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस नए साल में भी जब बंदा एंटर हो रहा होता है तो एक नई एक्साइटमेंट होती है, और एक नई एक्साइटमेंट होती है कि इस नए साल में हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, बस सारे बंदा अपना गोल सेटिंग भी करता है। और फिर वो इस नए साल में खुदा भी वादे करता है नई, हमें जैसे नई महब की जिक्र है, न्यू वाइन और न्यू वाइन स्किन्स की जिक्र है, कि खुदा चाहता है कि वो हमारी पुरानी वाइन स्किन्स को, हमारी पुरानी ज़िंदगी को दूर करें। और जब हम वाकई कुछ नया हासिल करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ लेना चाहते हैं, तो फिर हमें बहुत सी पुरानी चीज़ों को खैरबाद भी कहना है। ये उसी तरह है कि जैसे अगर इस जगह पे हमें नई चीज़ें लानी है तो पुरानी चीज़ों को निकालना पड़ेगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में हमें हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ज़रूरी नहीं है या पड़ी हुई है और हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हमारे किसी काम की या फ़ायदे की नहीं है। मैं पिछले साल इसी तरह इन्हीं दिनों में घर शिफ्ट किया था, नया घर लिया, उसमें गए, बड़ा घर था, लेकिन छोटी जगह से जाते हुए भी बड़े घर में मैंने बहुत सी चीज़ें 3-4 सूटकेस भर के मेरे और मेरे बेटे के हमने कपड़े के चैरिटीज़ में डोनेट किए, और सी बहुत सी चीज़ें निकाली, वो चीज़ें जो हमने उस वक्त देखी कि ये तो पड़ी हुई हैं, इस्तेमाल नहीं होती हैं। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि खुदावंद नहीं चाहता कि वो हों, और वो शायद, बल्कि आप इसको थोड़ा सा बयान कीजिए, आप कैसे महसूस करते हैं इस ज़िंदगी में? जी पादरी साहब, देखें आपने जिन बातों का जिक्र किया तो मैं सोच रहा था कि बाज़ औक़ात जब भी हमें कोई नई चीज़ मिलती है तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, हम बाज़ औक़ात नई चीज़ों को बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं, पशेमान हो जाते हैं कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ, काश मुझे ये नई चीज़ और मिल जाए। मैं आपको एक अपना छोटा सा वाक़या बताता हूँ। बचपन की बात है, वालिद साहब मेरे लिखना सिखा रहे थे मुझे, तो हम उस वक़्त तख्तियों पे लिखा करते थे। लेकिन जब तख्तियों का ज़माना थोड़ा सा हमने थोड़ा सीख लिया, तो वालिद साहब सफ़ेद कागज़ लेके आए हमारे लिए, और उन्होंने कहा कि ये बेटा बड़ा महंगा कागज़ है, अब इस पे आपने लिखना है। वो कलम दुआत से चूँकि लिखना था, वो पहला कागज़ मैंने उठाया तो उसके ऊपर इतना बड़ा दाग छींटा पड़ा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अब वालिद साहब मुझे ज़रूर डांटेंगे, ये तो उन्होंने बताया मुझे बड़ा कीमती कागज़ है, नया कागज़ है, और इस पर लिखना था, मैंने तो इसका सत्यानाश कर दिया, ख़राब कर दिया। अब मैं नीचे सर करके रो रहा हूँ, गया हूँ वालिद साहब के पास, मैंने कहा अब ये सारा ख़राब हो गया। तो अब उन्होंने मुझे डांटा नहीं है, उन्होंने वो कागज़ पकड़ा रखा, बिल्कुल उसी तरह का एक और सफ़ेद कागज़ मुझे पकड़ा दिया, कहते बेटा अब इस पे लिखना और ख्याल करना। देखें, मैं कभी कभी नए साल के बारे में सोचता हूँ कि जैसे खुदा हमें इसी तरह से एक शफीक बाप की तरह, एक उस्ताद की तरह, वो कहता है बेटा बेटी तुमने जो मैंने कागज़ दिया था 365 सालों का, एक नोटबुक दी थी, वो सारी सत्यानाश कर दी है, कोई बात नहीं, नो हियर इज़ अनदर वन। तो खुदावंद की मेहरबानियों से जब हम नया साल हासिल करते हैं, हम पुराने साल में सीखते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत कुछ हमें फेंकना पड़ता है, सूटकेस भर भर के फेंकना पड़ता है, अपने ख्यालात को, अपने रवैयों को, अपने गलत गोल्स को, और इस तरीके से। और दूसरी तरफ जब हम खुदा का देखते हैं कि उसका हमारे लिए प्यार ऐसा है कि वो हमें डांटने की बजाय, हम पे गुस्से होने की बजाय, ही गिव्स अस
अ न्यू लीफ। और ये मैं समझता हूँ कि सूटकेस से नहीं, मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े मैंने चीज़ें भी, फर्नीचर भी, सोफे भी, बहुत सी चीज़ें डोनेट कर दी क्योंकि नई चीज़ें लाना चाह रहे थे। जी जी बिल्कुल। उस नए घर में नई चीज़ें लाना चाहते थे। खुदा भी चाहता है इसी तरह ही कि इस नए साल में हमारी ज़िंदगी में नई चीज़ें आए। और अगर हम देखें 12 बाप उसकी 35 आयत, तो वह बड़ा खूबसूरत एक लिखा हुआ है कि जहाँ पे लिखा है, अच्छा आदमी अपने अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, बिल्कुल, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है। अब हम सब जितना भी हम अपने आप को अच्छा कह लें, शायद हम अच्छे कहलाने के लायक नहीं, लेकिन ये खुदा का रहम और ये उसका फजल उसके बेटे यीशु मसीह से हुआ कि उसने फिर भी हमें चुन लिया, क्योंकि सल्वेशन इज़ थ्रू ग्रेस। खुदा के फजल के वसीला से, ये अच्छे अपने माल के वसीला से तो हम हासिल कर ही नहीं सकते, और इसके ऊपर हमने बहुत सी दफ़ा बात भी की है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो सल्वेशन जो हमें ग्रेस से मिली, जी, अब अगर वो मिल गई हमें और हमने अपनी वो चीज़ें ना निकाली, जो जगह ही नहीं बनाई नई चीज़ रिसीव करने के कैसे लिए, हम उस बड़ी इस नए साल में नई बरकतों में आगे बढ़ सकेंगे। और हम अगर बुरे होते हुए बुरी चीज़ें अपनी रखेंगे अपने पास, जैसे यहाँ लिखा है कि बुरा आदमी अपने बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है, जी, तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर हम पॉजिटिव वे में देखें, जी, तो अब ये अगर बुरा शख्स जो है इसने बुरी चीज़ें निकाली हैं और इस पे अगर खुदा की रहमत हो जाए, जी, और ये उस बड़े ग्रेस में यीशु मसीह को कबूल कर रहे, तो क्या आएगा इसमें? अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छी चीज़ें आएंगी, क्योंकि उसने बुरी चीज़ें निकाल दी। जी। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम पहले इस बात पे अग्री हो, आमादा हो कि हमने ये बुरी चीज़ें निकालनी है। देखें, हमारी ज़िंदगी में जो जगह है, हमारी ज़िंदगी में जो स्पेस है, वो लिमिटेड है। हम ये नहीं हो सकता कि हम बुरी चीज़ें भी अपनी संभाली रखें, अपने घर के अंदर सारा कुछ वो भी रखें और नए सोफे भी ले आए। ये नहीं हो सकता। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक दानिस्ता शाऊरी फैसला है कि हमने ये पुरानी चीज़ें निकालनी है ताकि खुदा हमें नई चीज़ें दे। और ये नया साल मैं समझता हूँ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ मुंसलिक, और उसकी बड़ी जो क्या कह लें फजल के साथ मुंसलिक है। और ये मैं सोचता हूँ कि बड़ा खुदा का रहम है कि इस बड़े कोविड में, इस बड़ी वबा में भी खुदा अपने लोगों को संभाले हुए है। और मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह का वो कलाम हमारी ज़िंदगियों में पूरा होता है, जो कुलसियों 3 बाब और उसकी पहली से दूसरी आयत में अगर देखें, तो खुदावंद का बड़ा वादा यहाँ हमें नज़र आता है। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। और दूसरी आयत कहती है, आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, ना कि ज़मीन की चीज़ों की। आप इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। जी, देखें, बात यह है कि बाइबल मुक़द्दस हमें बार बार हमें रूहानी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो करती है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी कभी जिस्मानी चीज़ों का ज़िक्र किया तो उनको एक इस्तारे के तौर पर, एक तशबीह के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि वो रूहानी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। बीज बोने वाले की मिसाल में बीज खुदा का कलाम था। इस तरीके से जब हम देखते हैं वो खमीर का ज़िक्र करते हैं तो वो दरअसल एक इस्तारा है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि वो मछलियां पकड़ने की ज़िक्र कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें आदम गिर बनाऊंगा, आदमियों को पकड़ने वाला। तो बाइबल मुक़द्दस का भी जो आयत, जो हवाला, जो आयत मुबारक आपने पढ़ी है, उसका मकसद ये है कि हम बेशक इस दुनियावी सेटअप में हैं, दुनिया में हैं जहाँ पर सब कुछ जिस्मानी है, चकाचौंध जिस्मानी है, कीमत जिस्मानी है, सब कुछ। लेकिन हमारा मकसद, बाइबल मुक़द्दस का मकसद जो है वो ये है कि हमारे ख़यालात को, हमारी रूहों को, हमारे शऊर को, हमारे जहन को हमेशा वो उन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे करे जिनकी रूहानियत में जिनकी वैल्यू है, जिनका मतलब, जिनका मकसद रूहानी है। तो ये चीज़ बहुत, ये बात जो अभी आपने की है, ये जो आयत मुबारक आपने पढ़ी है,
ये बहुत गहरी बात है। इसको मैं समझता हूँ कि दिस इज़ रियली रियली वेरी इम्पोर्टेंट के एंड वी मस्ट हैव दिस अवेयरनेस, हमें इस बात की जानना है, समझना है। ये एक बड़ी हमारी बुनियाद है। और ये अगर हम समझ जाएंगे कि जब हम मसीह में हम जलाए गए, यानी कि जिंदा कर दिए गए हैं, जिंदा रूहानी तौर पे जिंदा कर दिए गए, क्योंकि रूहानी मौत आदम के गुनाह करने से आ गई थी इंसान में। बाग ईदन में रूहानी मौत हो गई थी, और रूहानी मौत के हो जाने से रूहानी तौर पे इंसान खुदा से जुदा था। लेकिन मसीह में जब हम ये दोबारा से ज़िंदा कर दिए गए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये एक बड़ी खुशी की बात है, शादमानी की बात है। और इस नए साल में मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कोई भी, कि हम खुदावंद यीशु को नए तौर पे जानें, नए तौर पे समझें। और मैं इस बात को हमेशा बड़ा याद करता हूँ कि बिब्लिकली भी ये 12 की बड़ी अहमियत, साल के अंदर 12 महीने हैं, इसकी बड़ी अहमियत है। यीशु मसीह के 12 शागिर्द, बिल्कुल, यीशु याकूब के 12 बेटे, इसराइल के 12 कबीले, दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, बहुत सी और मिसालें हैं। 12 जोड़ी बैल जो वो जो अलीशा लिए हुए कंप्लीट फिगर है 12, बड़ा ज़बरदस्त बहुत सी चीज़ें हैं। और ये खुदा ने जो दिन और रात बना के वक्तों की हमें वो तयन करने का भी जो एक फजल दे दिया, तो ये हमारी ज़िंदगी में बड़ा ज़बरदस्त काम है। मैं चाहता हूँ कि ये इसमें खुदा चाहता है कि हम आज़ाद रहें। आप अगर मेरे साथ निकालिए इस आयत को, जो है गलतियों 5 बाब और उसकी पहली आयत, तो हम ये देखें कि मसीह हमें ग़ुलामी में नहीं देखना चाहता। खुदा हमें ग़ुलामी में नहीं देखना चाहता, वो हमें आज़ाद रहने के लिए, रखने के लिए वो चाहता है कि हम गुनाह की ग़ुलामी से, अबलीस की ग़ुलामी से, इन सारी बातों से निकले। आप ज़रा इसको पढ़ें, थोड़ा बात भी कीजिए इस पर। ये गलतियों के नाम 5 बाब पहली आयत, 5 बाब की पहली आयत में यूँ लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। देखें, बहुत से मज़ाहिब, पादरी साहब, बहुत से मज़ाहिब जो है वो रूहानियत के नाम पर या मज़हब के नाम पर या किसी भी और नाम पर लोगों को दरअसल मुख्तलिफ़ अकायद के, मुख्तलिफ़ रवायात के, मुख्तलिफ़ प्रैक्टिसेस के ग़ुलाम बना देते हैं कि नहीं, आपको ये काम ऐसे ही करना है। ये एक तरह से ग़ुलामी है। और लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है यहाँ पे कि मसीह ने हमें, यानी कि उन लोगों को जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, हमें आज़ाद किया है ताकि हम आज़ाद रहें। और लिखा है कि हमें दोबारा ग़ुलामी के जुए में नहीं जुतना। अब बहुत से लोग इसकी तशरीह ये भी करते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम मादर पितर आज़ाद हो गए हैं। यानी कि जो लोग बाज़-औक़ात मसीहियत पर उंगलियां उठाना चाहते हैं, वो इसी आयत को पकड़ लेते हैं कि देखिए जी, वो तो मसीहियों के बारे में तो लिखा है कि वो आज़ाद हैं, वो जो मर्ज़ी करे। बात ये नहीं है, क्योंकि ये बात दुनियावी नहीं, ये रूहानियत की बात है। हम रूहानी तौर पर आज़ाद है, हमारी रूहें किसी की ग़ुलाम नहीं। क्योंकि हमें, जैसे आपने अभी फरमाया कि आदम और हवा की वजह से रूहानी मौत हो चुकी, गुनाह आया, लेकिन खुदावंद ने हमें उस मौत से, उस रूहानी ग़ुलामी से आज़ाद किया। हम खुदावंद यीशु मसीह में आज़ाद हैं। और इस नए साल में अगला हिस्सा पढ़ के उसको पूरा करें और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। बिल्कुल, मतलब जो जिससे आज़ाद किया है, यीशु मसीह ने आज़ाद किया है अपनी कुर्बानी, दोबारा उस गुलामी में ना जाओ, यानी कि उस तरह के कामों में ना जाओ। और आज दुनिया में मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग हैं
जो सारी दुनिया जो है वो नया साल इसकी खुशियाँ मनाती है, इस नए साल के बारे में सोचती है, नई बातों के, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि ये नया साल कहाँ से शुरू हुआ, ये नया साल क्यों शुरू हुआ, ये नया साल किसकी पैदाइश से शुरू हुआ, वो शख्स जो आया उसने इस नई पैदाइश में क्या किया, ओ क्या क्या मौजज़ात उसने किए, क्या क्या बड़े और अजीब काम उसने किए कि मुर्दे तक उसने जिंदा कर दिए, पानियों पे वो चला और उसने तूफानों को रोका, उसने मुर्दों को ना सिर्फ जिंदा किया बल्कि खुद मौत और कब्र पे फतह पाके जिंदा हो गया और आसमान पर वो जिंदा उठाया गया और फिर वो आने वाला है। और उसने फिर जब आना है तो उसने ज़रूर इस बात को देखना है कि क्या दोबारा गुलामी के जुए में तो नहीं जुते। आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को किसी तरीके से जुटलाना चाहते हैं। उनको उनका लाइफ मिशन ये है कि किसी तरीके से वो खुदावंद यीशु मसीह को जुटलाएं। वो ये बात भूल जाते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया पर 3.5 साल तक मुनादी करते रहे तो इनसे बड़े बड़े आलम थे, फरीसी फ़की, जिन्होंने तौरेत को असबर किया हुआ था, जिनके पीछे सल्तनत रोमा की ताकत थी, वो सब मिलकर उसको जुटला ना सके। यहाँ तक कि रोमी जजेस को भी ये कहना पड़ा कि हम इसमें कोई गुनाह नहीं पाते। यहाँ तक कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम में जो बेगुनाह है वो पत्थर उठाए, तो उनमें से कोई बेगुनाह नहीं था और वो शर्मिंदगी के मारे ये भी ना कह पाए कि तू बेगुनाह है, तू ही पत्थर उठा दे। कहने का मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया पर थे तो उनके साथ जो कुछ लोग करने का सलूक करते रहे और वो कामयाब ना हो सके। अब 2000 साल बाद भी बहुत से लोग जो हैं वो उन्हीं खतूत पर चलकर खुदावंद यीशु मसीह को झुठलाना चाहते हैं, लेकिन दरअसल वो ये बात भूल जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में उनको आज़ाद करने के लिए आए, ताकि वो तवख्मात में से, अपने ख़यालात में से, अजीब व गरीब ख़यालात हैं, आपको पता है हमारे मुल्क में भी जिन्नों परियों के बारे में और पता नहीं क्या कुछ नज़रे बद के बारे में और इस तरह के अजीब व गरीब ख़यालात पाए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस तरह के तमाम ख़यालात से आज़ाद कर दिया और यहाँ पे लिख दिया गया, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुर्म उन चीज़ों में दोबारा ना पढ़ो। और फिर बड़ी खूबसूरत बात जो आपने की, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि गुनाह कोई उसमें साबित ना कर सका। इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ कहता है नए न्यू टेस्टामेंट में अंजीलों के हिस्से के बाद जो लिखा हुआ है, लिखा है 4 बाब 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने करार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा सरदार काहिन ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। मैं पहले वाले हिस्से पे ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। लिखा है कि वो आसमानों से गुजर गया। अब ये 3 आसमान, एक ये जहाँ पे हम ज़मीन रहते हैं और उसके ऊपर हमारे आसमान फ़िज़ा है, फिर एक दूसरा आसमान जहाँ पे इब्लीस और तारीकी और सारी कुव्वतें वहाँ पे मौजूद है, और फिर खुदा का तख्त है जहाँ पे खुदा हमारा खुदा है, वो आसमान। तो ज़मीन से जब कोई भी जब रहलत करते हैं, जब रुए जाते हैं, तो वो दूसरे आसमान पे जो उसके पैरोकार होते हैं पकड़ लेता है, राजा तू किधर जा रहा है जी, जी तू तो मेरा पैरोकार है। शैतान तो पकड़ लेता है, वो कहता है कि वो गुजर गया, वो आसमानों से गुजर गया क्योंकि उसमें कोई गुनाह ना था। और ऐसा हमारा सरदार काहिन ऐसा नहीं कि हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, और उसने तो एक बड़ा रुतबा दिया। देखिए, अगर हम पहला पतरस उसकी दूसरा बाब और 9वीं आयत देखें तो एक बड़े रुतबे को पहचानने की ज़रूरत है। इस नए साल में मैं समझता हूँ दुनिया को भी इस बड़े रुतबे को हासिल करने की ज़रूरत है। और ये कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, जी शाही कहनों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है।
ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। और जिसने तुम्हें तारीकी में से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। ये बड़ी खूबसूरत आयत भी है, लेकिन इसमें बड़े खूबसूरत चैलेंजेस भी हैं। इसमें बड़े खूबसूरत चैलेंजेस ये हैं कि हम जब बरगजीदा नस्ल ठहरा दिए गए हैं, तो आर वी एक्टिंग लाइक दैट, आर वी लिविंग दैट लाइफ, जो कि एक पाकीज़ा बरगजीदा मीन पाकीज़ा और नस्ल जो चुनने की है। और शाही कहनों का फ़िरका, यानी कि वो उस बड़ी हमें उसमें शामिल किया गया है। वो 1000 साला बादशाहत की तरफ भी इसका हाँ है कि हम उस बादशाहत में शाही कहनों का फ़िरके को शामिल किया जाएगा। और इस बड़ी मुक़द्दस कौम जब हम बन जाएंगे, तो उस कौम के लिए वो 1000 साला बादशाहत भी है और फिर आसमान की बादशाही है। और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें। आप इसकी खूबियों को ज़रा बताएं, क्या खूबियाँ हैं जो खुदा देखना चाहता है, और तारीकी की वो क्या है जिसमें से हमें अजीब रोशनी में उसने बुलाया। आप इसको ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, शुक्रिया सर। ये बड़ी ही मानी खेज़ और बहुत ही वज़नी आयत है, और लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो। आपने उसकी तशरीह की है, शाही कायनों का फ़िरका हो, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें। देखें, इस दुनिया में बहुत सी कौमें हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का मकसद हयात क्या है? हमें इस कौम का, यानी कि जो कौम खुदावंद यीशु मसीह की पैरोकार कौम है, जो कौम एक बरगज़ीदा नस्ल और शाही कायनों का फ़िरका है, हमारे होने की वजह यह है कि हम खुदा की खूबियाँ ज़ाहिर करें। खुदा पाक है, खुदा पवित्र है, खुदा बदी को बर्दाश्त नहीं करता। खुदा चाहता है कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा के बेटे ने अपना किरदार इस दुनिया में दिखाया, लिहाजा वो तमाम खूबियाँ जो खुदावंद यीशु मसीह में पाई जाती थी, जिनकी वजह से हम पर ज़ाहिर हुआ कि खुदा का किरदार क्या है, वो चाहता है कि हम सब उन खूबियों को लोगों पर ज़ाहिर करें। पादरी साहब, मैं अक्सर कहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में एक इखलाकी असूल है, और अगर कोई शख्स दुनिया में मुझे उससे बेहतर असूल ला के दिखा दे, तो मैं उसका पैरोकार हो जाऊंगा। और वो असूल ये है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम दूसरों के साथ वो सलूक करो जो तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें। इसको गोल्डन रूल भी कहा जाता है, सुनहरी कानून, सुनहरी असूल कहा जाता है। तो खुदा की खूबियों से मतलब ये है कि हम लोगों के साथ वो सलूक करें जो खुदा ने हम गुनहगारों के साथ किया है। देखें, अगर खुदा हमारे साथ अदलो इंसाफ से पेश आता, तो ज़ाहिर है फिर हमारा तो कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन खुदा मोहब्बत का खुदा है, खुदा रहम का खुदा है, इंसाफ के साथ खुदा हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों के साथ उस तरह से पेश आए जैसे कि हम चाहते हैं लोग हमारे साथ पेश आए। और देखें, जब उम्मतें, कौमें, कबीले, ख़ानदान, अफराद एक दूसरे के साथ इस तरह से खुदा की खूबियाँ ज़ाहिर करेंगे, तो आप यकीन कीजिएगा इस दुनिया में ही जन्नत आ जाएगी। लेकिन मसला ये है कि इस दुनिया में एक दूसरी ताकत भी है जो हमेशा हमें उससे दूर ले जाने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आपके आज के प्रोग्राम का मैं टाइटल सुन रहा था कि उसमें लफ्ज़ चैलेंज भी था, दुनिया और चैलेंज। तो हमारे लिए ये चैलेंज है कि हम खुदा की खूबियाँ ज़ाहिर करें। ख़ास तौर पर ये जो नया आने वाला साल है जो शुरू हो रहा है अब, 2021 इज़ द ईयर ऑफ चैलेंज टू शो ऑल द गुडनेस दैट गॉड हैज़ थ्रू अस। बिल्कुल। और इसमें मैं समझता हूँ कि इस चैलेंज में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। जी, यशवा की किताब पहला बाब 9वीं आयत, जी, बल्कि वो पहली आयत भी बार बार उसको कहती हैं कि उठ और मजबूत हो। और 9वीं आयत में 9th वर्स जो इसकी है इन द ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, क्या
मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया, जी सो मजबूत हो जी, और हौसला रख, खौफ ना खा, और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। मैं समझता हूँ कि आज के इस कोविड में, जी आज के इस वबा में, आज की इस दुनिया में, इस नए साल में, बल्कि मैं नाजरीन आपसे कहूँगा, ये कलाम आज आपके लिए खुदा कर रहा है। इस नए साल में दाखिल होने के लिए आप मजबूत हो जाएं, खुदावंद में मजबूत हो जाएं, खुदावंद में मजबूत हो के उस तौर पे, उसके कलाम में, दुआ में, उसके साथ रफ़ाकत में, उस तौर पे आप जो है खुदा के साथ चलना शुरू हो जाएं। और हौसला कहता है खुदा, और लिखा है कि और हौसला रखें। हौसला क्यों रखना है? क्योंकि उसका वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, और उसने फिर जाते हुए कहा कि मैं अपना रूह, पाक रूह तुम्हें दिए जाता हूँ, जो हर वक्त हमारे साथ साथ रहता है, बशर्ते कि हम इस हालत में हों कि वो हमारे साथ साथ रह सके। ना नशों की हालत में वो रह सकता है हमारे साथ, ना शराब और दूसरे सिगरेट और दूसरी चीज़ों में, ना लड़ाई में, ना झगड़े में, ना फसाद की हालत में वो तो रह सकता है। उस सूरत में जिसमें आप उसको रहने के लिए वो जगह अपनी तैयार करते, पाकीज़गी में, परहेजगारी में, नेकी में, इल्म में, आजिज़ी में, फरोतनी में उसके साथ रहें। और फिर वो कहता है कि खौफ ना कर, खौफ नहीं करना में, बिल्कुल, क्योंकि जब आप उसके साथ चल रहे हैं तो फिर खौफ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा के इस कलाम में, बाइबल मुकद्दस में 365 दफ़ा आया है कि खौफ ना कर। हर एक दिन के लिए एक रोज़, हर वादा है, हर रोज़ के लिए एक वादा इसमें मौजूद है। और फिर वो ये भी कहता है कि बेदिल ना हो। ये हालात निकल जाएंगे, ये हालात जो आए हुए हैं, ये हालात जो परेशानी के हालात हैं, ये हालात जो इस वक्त हमें अजीब से लग रहे हैं, डराया भी जा रहा है, डरने की कुछ बातें हैं भी, और ये सब आप जानते हैं कि मैन मेड चीज़ है। इंसान जो शरीर है, जो इब्लीस है, ये उसका बड़ा पुरजोर हमला है। इसमें हम मजबूत होके दुआ में खुदा के साथ रह के इसमें से गालिब आ सकते हैं। और खुदा का कलाम बार बार कहता है, मुकाशवा में भी कहता है और जगहों पे भी, जो गालिब आए मैं उसे अपने पास जगह दूंगा, ज़िंदगी का ताज दूंगा। डॉक्टर अंजलि, ये इस पे आप भी कुछ ज़रूर बात कीजिए। मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत ये खुदा का वादा है हमारे लिए कि हमें मजबूत होना है। आप ज़रूर इस पे बात कीजिए। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं पादरी साहब। ये जो हवाला अभी आपने पढ़ा है, यशवा की किताब 1 बाब 9 आयत, ये इसका बैकग्राउंड जो है, इसका पस मंज़र ये है कि हज़रत मूसा उस वक़्त वफ़ात पा चुके थे, तो बनी इसराइल की लीडरशिप अब यशवा को मिलने वाली थी। दिस वाज अ यंग मैन हु वाज हिज असिस्टेंट, लेकिन अब वो लीडरशिप रोल में आ रहा था। और लीडरशिप रोल में आने का मकसद ये होता है, जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं, इट इज़ वेरी लोनली एट द टॉप। जी, नीचे जब होता है ना इंसान, तो लीडरों पे बड़ी वो बातें कर सकता है, उसने ये गलत किया, वो गलत किया, लेकिन जब इंसान खुद लीडर होता है तो अंग्रेज़ी में कहते हैं बक स्टॉप शेयर, यानी कि वो उसके आगे कोई और नहीं होता। जो फ़ैसला भी होना है उसने खुद करना है, और अगर वो फ़ैसला गलत हो, सही हो, उसका ज़िम्मेदार भी उसने होना है। ये लीडरशिप जो है बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है। और यहाँ पर यशवा जो है, बेशक वो मूसा के साथ था, लेकिन मूसा की वफ़ात के बाद जब उसको लीडरशिप का ये काम दिया गया, तो खुदा उसको ये कह रहा है कि अब ये है तेरा काम ये है कि तूने डरना नहीं, मजबूत होना है, हौसला रखना है, खौफ नहीं खाना, बेदिल नहीं होना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँ। हम नए अहदनामे में यही चीज़ जो है ये शागिर्दों के साथ भी देखते हैं। शागिर्द बड़े डरपोक थे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उन्हें ट्रेन किया
उनकी तरबियत की, उनको सिखाया, उनको लीडरशिप का रोल समझाया, तो फिर हम देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में पूरी दुनिया में उन्होंने मसीहियत का कलाम फैला दिया। 50 साल 100 साल के अंदर मसीहियत ने पूरी दुनिया को एनसर्कल कर लिया, पूरी दुनिया में फैल गई। क्यों? क्योंकि वो यही बात समझ गए थे कि जब खुदावंद हमारे साथ है तो फिर लीडरशिप जो है वो हमारे लिए एक, फिर मैं आपका लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो चैलेंज बन जाता है। लेकिन वो चैलेंज ऐसा होता है जिसमें हमें अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद फरमा रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो। और अक्सर हम देखते हैं पादरी साहब के जब लीडर उस वक़्त पहचाना जाता है जब सामने तलातम मारता हुआ समुंदर और पीछे फिरौन की फ़ौजें होती हैं, और उस वक़्त जो शख्स मजबूत रहे, हौसला ना हारे, खौफ ना खाए, बेदिल ना हो, तो वो एक बनती है तस्वीर लीडरशिप की। खुदावंद ने यही बात यशुआ को कही, खुदावंद यीशु मसीह ने यही बात अपने शागिर्दों को कही। और ये इसी पहले बाप की 4-5वीं आयत में लिखा है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये इस नए साल का वादा है खुदा का अपने लोगों के लिए, तमाम दुनिया के, क्योंकि तमाम दुनिया के लोग उसके अपने लोग हैं। उसी ने सबको बनाया और वो हर एक की फिक्र करता है और वो हर एक को दावत देता है। आप थोड़ा सा इसको बयान कीजिए, हमारे पास चंद मिनट है। क्या नई उम्मीदें और क्या नई जो प्लान्स हैं इस नए साल में आप समझते हैं कि इंसान को रखने हैं, इसके ऊपर आप बात कीजिए। पादरी साहब बिल्कुल आपने बजा फरमाया। हुआ ये है कि पिछले साल पूरा साल लोग बेदिल भी हुए हैं, अपने आप में वो परेशान भी रहे हैं, उन्होंने बहुत सा नुकसान भी उठाया। कोरोना की वजह से हर जगह कोविड की बातें हो रही हैं, लेकिन हमारे लिए, इस दुनिया के तमाम लोगों के लिए जो खुदा को मानते हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि मजबूत हो जाएं, हौसला रखें, खौफ ना खाएं, बेदिल ना हो, क्योंकि आने वाला साल जो है ये खुदावंद का हमारे लिए तोहफ़ा है, ये वादा है, ये उसके लिए उसने हमारे लिए एक पैगाम भेजा है कि आने वाले साल में हम उसके साथ अगर मजबूती से खड़े रहेंगे, हौसला रखेंगे, खौफ नहीं खाएंगे, बेदिल नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो नुकसानात इस साल में हुए हैं, 2020 में हुए हैं, खुदा कादिर है कि 2021 में वो इससे बढ़कर हमें बरकत दे सकता है, इससे बढ़कर हमें वो कामयाब कर सकता है। और अगर हम उसके साथ वफ़ादार रहेंगे तो खुदा यकीनन अपने वादों में सच्चा और आदिल है और वो हमारे साथ रहेगा और हमें लड़खड़ाने नहीं देगा। बिल्कुल। और बात ख़ास तौर पे एक और भी है। जी बताइए। अब यशुआ की हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और यशुआ को खुदा ये भी कहता है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से हरगिज़ ना हटे, दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे, तब तू खूब कामयाब होगा, तब तू खूब कामयाब होगा। और लिखा है, लेकिन इससे लिखा है, इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ। शरीयत की किताब तेरे मुंह से हर ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तू इकबाल मंदी की रात तुझे नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है। आप इस पे ज़रूर तबसा कीजिए और हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं अपने। बिल्कुल। देखिए, खुदावंद हमें जब भी कोई वादा करता है तो उसके साथ एक हमसे वादा लिया भी जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदा ने यशुआ को कहा कि तू मजबूत हो जा, मैं तेरी लीडरशिप को कामयाब करूँगा, तो उससे तकाजा ये था कि तूने शरीयत पर अमल करना है। देखें, खुदा के साथ चलने का मकसद यही नहीं होता कि हम सिर्फ उसकी बरक़ात, उसके फ़ज़ल को मुफ्त में हासिल करते जाए, बल्कि यह है कि हमने अपनी तरफ से बताना है कि हम भी
उसके साथ चलने को तैयार है, उसकी शरीयत को साथ चलने के लिए तैयार है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे शरीयत की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ लोग शायद हमें ये समझ रहे हो कि हम फिर शरीयत की बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह ने आके हमें एक नई ज़िंदगी में ले गया। हमने बात की थी कि यीशु मसीह के आने से हमें नई उम्मीद में खुदा ले गया। और फिर इस शरीयत के बाद यीशु मसीह ने हमें फजल के दौर में ले जाके वो फजल जो हम कहते हैं ना कि समथिंग विच वी डोंट डिजर्व बट वी गेट इट, यानी कि जो जिसको हम हासिल करने की हमारी कमाई नहीं होती, बस हमें दे दिया जाता है, वो खुदा ने हमें यीशु मसीह के वसीला से दे दिया। और वही हमारी नई उम्मीद है, वही हमारी नई होप है, और वही हमें नए चैलेंजेस में जो है वो आगे लेके जाएगा खुदावंद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजीली, आपके लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। और नाजरीन, जब हम बात करते हैं कि हमें मजबूत होना है, हमें घबराना नहीं है, तो मैं एक ख़ास एक बात आज मेरे दिल पे खुदा डाल रहा है कि मैं अपने मसीही बहन भाइयों को जो पाकिस्तान में हैं उनको भी ये कहूँ कि उन मुश्किल हालात में, जबकि कोरोना वहाँ भी है, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ पे एक और मसला जो परसिक्यूशन का है, जो मुश्किल हालात का है, उसमें भी खुदावंद में मजबूत रह के भी ही आप उसको जो है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको चाहूँगा कि ये अपने पास लिख लें इस बात को। रोमियो 8 बाब और उसकी 25-35 आयत कहती है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, कौन आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? इस नए साल में मसीह के ऊपर भरपूर भरोसा करके आगे बढ़ें। ना जो है मुसीबत आपको, ना तंगी आपको, ना जुल्म, ना काल, ना नंगापन और या खतरा या तलवार। ये जो कानूनों की तलवार के ऊपर लटकी हुई है, कोई मसीह की मोहब्बत से आपको जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि आप उसके बेटे यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपके लिए, आपके उस बड़े ईमान के लिए भी जिसमें आप मजबूती से कायम हैं। और मैंने पाकिस्तान में 61 साल गुजारे और मैंने देखा कि जब कलीसिया पे मुश्किलें आई हैं, कलीसिया मजबूत हुई है। और खुदा का कलाम आगे आपके लिए कहता है 38 बात इसी रोमियो 8 बाब में उसकी 38 आयत में, क्योंकि मुझे यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत जो हमारे खुदा यीशु मसीह में है, उसमें हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना इस्तकबाल की चीज़ें, और ना ही कोई पस्ती, ना बुलंदी, कुछ भी हमें इससे जुदा नहीं कर सकेगा। और आप खुदा के मैं समझता हूँ खुशनसीब लोग जो खुदा के कलाम के ऊपर हो, और आप जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो सकते हैं। इस कलाम के ऊपर ईमान ला के, इस कलाम के ऊपर ध्यान दे के, और इस नए साल में खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दे के, उसके कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाल के, और इस कलाम मुक़द्दस को जिसमें तौरेत, सहाफ़ा अंबिया, ज़बूर, अनाजील हैं, इसको पढ़ें और आप सच्चाई तक पहुंचेंगे, और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। इसमें सच्चाई है। इस नए साल में इस सच्चाई में से हासिल कर लें, अपना हिस्सा ले लें, और उस बड़ी कुदरत में आगे बढ़ जाएं जो खुदावंद हमारे खुदा के वसीला से आपके लिए मुयस्सर है, आपके घराने के लिए मुयस्सर है। आप चाहे किसी भी रंग, नस्ल और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, खुदा का कलाम आपको पुकारता है। और यीशु मसीह कहते हैं, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। खुदावंद आपको आपके साथ हो, खुदावंद आपकी बड़ी मदद करे, और खुदावंद आपकी अपनी रहमत में रखे, और नया साल मुबारक हो।